हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अपनीश। मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी अपनीश कुमार में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज जो है हम ट्रायंगल जो त्रिभुज की गणना करना कल सीख रहे थे। तो हमने कल थ्योरी का क्लास पढ़ा दिया था, तो आज हम जो है उसके कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि आप लोगों में से कोई चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। हमने कल बता दिया था कि इसमें किस प्रकार से त्रिभुज हमको ज्ञात करने होते हैं। तो ये हमको ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें पूछा गया है कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। तो ये एक इस प्रकार से एक जो है हमको त्रिभुज दिया हुआ है। ये जो है बीच में 3 लाइनें हैं। तो हमने कल बताया था कि इसको नंबर दे देते हैं 1, 2, 3 और 4। इन सभी को जोड़ देते हैं यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4। तो हमारा आया 1 + 2 3 3 6 अब फिर 4 10। तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप आंसर नंबर डी जो है 10 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित दी गई आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या बताई गई है, ये हमको याद करना है। तो ये हमको इस प्रकार से दिया हुआ है। हमने कल बताया था कि यदि हमको एक वर्ग दिया है तो उसमें हम सबसे पहले वर्ग के अंदर वाले त्रिभुज काउंट करते हैं। तो इनको नंबर दे देते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कल हमने बताया था कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसका डबल कर देते हैं। तो 6 × 2, तो ये टोटल हुए 12। ठीक है, ये इतने में टोटल 12 त्रिभुज हो गए। अब जो है हम इधर वाले ये काउंट करते हैं। तो ये टोटल इधर 3 त्रिभुज बन जाएंगे, 1 और 2, तो यहाँ पर 3, 12 + 3 15। अब फिर एक त्रिभुज जो है ये बन जाएगा हमारा इस प्रकार से, एक ये और एक ये। तो ये 2 त्रिभुज बन गए। तो इधर 2, तो 12 3 15 2 17। तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 17 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित दी गई आकृति में कितने त्रिभुज बताए गए हैं। तो इसी प्रकार से इसमें भी हम करते हैं। हमने बताया था कि जो वर्ग के अंदर दिए हैं उनको सबसे पहले हम एक नंबर लिख देते हैं इन पर। तो यहाँ पर जो है नंबर लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो जो सबसे बड़ी संख्या है उसका डबल कर देते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या 8 है, तो 8 का डबल हो गया 16। और फिर इसमें यहाँ पर जो है इसमें देख लेते हैं। तो ये 3 त्रिभुज इससे बन गए, 1 2 2 हैं और एक ये पूरा, तो ये यहाँ पर 3। ठीक है, और फिर उसके बाद एक त्रिभुज जो है ये वाला बन जाएगा 4, एक त्रिभुज ये बन गया और एक त्रिभुज जो है ये बन जाएगा हमारा। तो 2 ये त्रिभुज हो गए, तो 3 और 2 5। तो इसमें हम 5 जोड़ देते हैं तो हो जाते हैं 16 5 21। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21 राइट है। दोस्तों, यदि आप लोगों ने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो आप लोग वो क्लास देख लें, उसके बाद ये आए, क्योंकि हमने उसमें जो है बेसिक से आपको बताया है कि किस प्रकार से हमको त्रिभुज ज्ञात करने होते हैं। ये क्लास नंबर 2 है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस या SSC GD, तो ये उसमें जो है 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये पूछा गया है। तो ये एक हमको यहाँ पर जो है स्क्वायर दिया हुआ है और स्क्वायर के अंदर हमने बताया है कि इसमें नंबर लिख देते हैं। तो 1 2 3 4। तो सबसे बड़ी संख्या का दूना, तो बड़ी संख्या है 4, 4 का डबल 8। ठीक है, 8 हो गया। फिर एक ये त्रिभुज हमारा हो जाएगा इस प्रकार से, एक और दूसरा ये, तीसरा ये त्रिभुज और ये 4 त्रिभुज यहाँ पर बन जाएंगे। तो यहाँ पर 4 त्रिभुज ये हो गए, 4 ये, तो हमारे टोटल इसमें हो जाएंगे 12 त्रिभुज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है 12 राइट है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी त्रिभुज की संख्या पूछी गई है। तो ये स्क्वायर के रूप में है, तो इसको जो है यहाँ पर आपको नंबर डाल देने हैं सब पर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो जो सबसे बड़ी संख्या है
8, 8 का डबल 16। तो इसमें और कोई त्रिभुज बन ही नहीं रहे, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर 6, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पूछे गए हैं कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें त्रिभुज हमको याद करने हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले देख लेते हैं, ये एक आयत दिया है, आयत के अंदर ये लाइन खींची हुई है। तो यहाँ पर जो है इससे जो है 3 त्रिभुज बन जाएंगे। तो 3 यहाँ पर हो गए और 3 इसमें, तो ये टोटल 6 त्रिभुज हो रहे, 3 + 3, तो कितने हुए 6। ठीक है, और फिर एक ये त्रिभुज हमारा पूरा हो जाएगा 7, और एक ये 8 हो जाएगा इस प्रकार से, और एक ये 9, और एक ये पूरा 10। तो इसमें टोटल जो 10 त्रिभुज हो जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10। क्वेश्चन नंबर 7, ये दी गई आकृति है, इसमें पूछा गया है टोटल कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये 3 त्रिभुज यहाँ से बन जाएंगे, कितने 3 त्रिभुज। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से जो है इसमें 3 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 त्रिभुज हो गए। फिर इस प्रकार से इसमें भी ये 3 त्रिभुज बनेंगे। तो ये 3 यहाँ से हो गए, फिर उसी प्रकार से 3 इसमें भी बन जाएंगे। तो ये 3, और फिर इस तरफ से भी, इस तरफ से 3 नहीं बनेंगे क्योंकि यहाँ पर ये त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर और ये त्रिभुज जो हो जाएगा पूरा ये हो जाएगा, और ये पूरा त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 3 6 3 9 और 2 11 त्रिभुज हो गए यहाँ पर। ठीक है, और 11 त्रिभुज के बाद एक त्रिभुज जो है इस प्रकार से ये बन जाएगा 12, और ये त्रिभुज 13, और ये त्रिभुज बन जाएगा इस प्रकार से 14, और ये बन गया। फिर उसके बाद ये त्रिभुज 15 हो गए इसमें, और टोटल एक त्रिभुज ये बन जाएगा। तो इसमें टोटल जो त्रिभुज हैं उनकी संख्या हो जाएगी 16। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये दिया गया है, इसमें हमसे पूछा गया है कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले इस तरफ से नंबर डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो जो सबसे बड़ी संख्या है उसका डबल, तो 8 का दूना हो गया 16। ठीक है, तो यहाँ पर 16 हो गए। फिर इसी प्रकार ये यहाँ पर इसमें 3 त्रिभुज बनेंगे, 3 ये हो गए। ठीक है, फिर उसी प्रकार से ये यहाँ पर भी 3 त्रिभुज बन जाएंगे। कितने बनेंगे 3 त्रिभुज, तो 3 ये त्रिभुज हो गए हमारे। उसी प्रकार से यहाँ से हम ये देखते हैं तो 3 त्रिभुज इसमें बन जाएंगे, 3 ये त्रिभुज हो गए। ठीक, उसी प्रकार से 3 त्रिभुज ये इसमें जो है बन जाएंगे, और ऊपर से भी ये 3 त्रिभुज हो गए। तो कितने हुए 3 3 6 3 9 और 3 12, ये जो है 12 त्रिभुज हो गए। और फिर यहाँ से हम देख लेते हैं, इसी प्रकार से ये यहाँ पर भी त्रिभुज बन जाएंगे 3, कितने 3 बनेंगे। तो ये 3 त्रिभुज हो गए। फिर यहाँ पर भी ये 3 त्रिभुज बन रहे हैं, सभी कोनों से 3 3 त्रिभुज बन रहे हैं। तो 3 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से आए 24, तो कितना हुआ 24, और 16 हो गया 40। तो इसमें जो टोटल त्रिभुज की संख्या है उसमें हो जाएगी 40। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए राइट। टोटल त्रिभुज आपको बता दिए हैं, इसमें 40 त्रिभुज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ये हमको दिया हुआ है, इसमें पूछा गया है त्रिभुज की संख्या। तो इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले एक तो त्रिभुज ये जो है ये हो जाएगा एक त्रिभुज, और एक ये पूरा 2 त्रिभुज ये हो गए। फिर एक 2 त्रिभुज, एक 3 ये 4, ये 4 हो गया, और फिर ये 5 ये 6 होगा, एक 7 और एक ये 8। तो इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या जो है 8 हो जाएगी। हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको हम एक बार फिर से समझा देते हैं, यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो। ये यहाँ पर जो है इस प्रकार से हम हटा दिए। देखो, ये सबसे पहले एक त्रिभुज तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाला, एक ये त्रिभुज हुआ एक, और दूसरा ये, तीसरा ये हो गया, 4 ये हुआ, 5
और ये 6 त्रिभुज यहाँ पर ये हो गए। उसके बाद में एक त्रिभुज जो है ये पूरा हो जाएगा 7, और ठीक उसी प्रकार से एक ये त्रिभुज 8। तो इसमें टोटल संख्या जो है त्रिभुज की 8 हो जाएगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा गया है त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर जो हम यहाँ पर त्रिभुज ज्ञात करते हैं। ये हमको इस प्रकार से एक डायग्राम दिया है, मान लेते हैं ये त्रिभुज है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक ये हुआ, 2 3 4, ठीक है। ये 5 और 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसमें टोटल 13 त्रिभुज तो हो गए ये। उसके बाद में एक त्रिभुज जो है ये बन जाएगा, एक त्रिभुज ये हुआ। उसके बाद में एक त्रिभुज जो है ये हो जाएगा, और एक त्रिभुज ये, ठीक है। तो टोटल कितने त्रिभुज हो रहे? 1 13 वो हुए, 13 14 15 16 त्रिभुज यहाँ पर हो गए हैं। और एक त्रिभुज ये हो जाएगा यहाँ पर, ये एक त्रिभुज, सॉरी ये तो पहले ही काउंट हो गया था, तो ये वाला एक त्रिभुज हो जाएगा। तो इसमें टोटल 13 और 4 17। तो इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या जो है कितनी हो जाएगी? 17 त्रिभुज इस डायग्राम में दिए हुए हैं। आपको इसी प्रकार से एग्जाम में काउंट करने हैं। यदि आप लोगों ने इससे पहले की जो थ्योरी की क्लास है वो नहीं देखी है तो आप लोग वो क्लास देख लें, उसके बाद ये क्लास देखें, क्योंकि उसमें हमने आपको बेसिक से बताया है कि किस प्रकार से हमको त्रिभुज ज्ञात करने हैं। ये हमारा दिया हुआ है डायग्राम, इसमें भी पूछा गया है कितने त्रिभुज होंगे। इस क्वेश्चन में जो है आप लोग कमेंट करके बताएंगे कितने जो है त्रिभुज होंगे। तो इसको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कितने त्रिभुज हैं, तो कमेंट जरूर करें इसका आंसर। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। उसमें आपको बताना है कितने त्रिभुज हैं। ये नहीं होता है तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में उसका आंसर बता देंगे, और किस प्रकार से फाइंड करेंगे वो भी आपको बता देंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। इसमें पूछा गया है कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये 3 त्रिभुज यहाँ बन जाएंगे, कितने? 3। उसी प्रकार से 3 यहाँ बनेंगे, क्योंकि ये इस प्रकार से है तो इनमें नंबर देते हैं 1 2 और ये पूरा 3। तो 3 और 3, ये 3 भी इसी प्रकार यहाँ बनेंगे, और 3 ही त्रिभुज यहाँ पर भी बनेंगे, और ठीक उसी प्रकार 3 यहाँ। तो 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5 6, तो 6 जगह हैं 3 3, तो 6 था 18। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस डायग्राम में टोटल 18 त्रिभुज हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इस डायग्राम में पूछा गया है कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 1 2 3 4 नंबर दे दिए। तो बड़ी संख्या जो है 4, 4 का दूना 8, 8 त्रिभुज तो ये अंदर वाले हो गए इसमें, ठीक है। ये कितने? 8 त्रिभुज इसमें हो गए टोटल। उसके बाद हमको याद करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 त्रिभुज ये हो गए, ठीक है। उसके बाद में ये पूरा त्रिभुज हो जाएगा 17, ये 18, ये पूरा 19, और ये पूरा हो जाएगा 20। तो ये 4 त्रिभुज बन गए। तो यहाँ पर 16 में 4 और जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएंगे 16 4 20, 20 और 8 28। तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोटल 28 त्रिभुज हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा जो है मोटिवेशन और बढ़ जाता है, जिससे हम आपको और अच्छा से अच्छा कंटेंट देते हैं। तो आप लोग जो है अपने दोस्तों को वीडियो जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए। बिल्कुल इस बार ताबड़तोड़ आपको तैयारी यहाँ पर कराएंगे, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, क्योंकि यहाँ पर जो है हम आपको मैथ और रीजनिंग और करंट अफेयर की क्लास कंटिन्यू चल रही है। डेली रीजनिंग की 2 क्लास और मैथ की भी 2 क्लास डेली आपको मिल रही हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम आपको ऐसे ही
नए मोटिवेशन के साथ पढ़ाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है इसमें याद करने हैं कितने त्रिभुज हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें हम याद करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में टोटल कितने त्रिभुज हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम ये एक इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हमको याद करने हैं कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं ये हो जाएगा 1 2 और ये 3। कितने हो गए, 3 त्रिभुज ये हुए। ठीक है, फिर 3 के बाद ये 3, फिर ये 4, ये 5। ठीक है, 5 त्रिभुज हो गए। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 16 त्रिभुज हो रहे। 16 और ये जो है यहाँ से काउंट कर लेते हैं, ये वाला 17 हो गए। और देख लेते हैं यहाँ पर कोई त्रिभुज बने हैं, तो 17 त्रिभुज हमारे यहाँ पर हो गए हैं। और दोस्तों हाँ, एक 18 ये त्रिभुज हमारा यहाँ से बन जाएगा। तो टोटल इसमें 18 त्रिभुज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में टोटल 18 त्रिभुज हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन इस त्रिभुज में बताना है आपको कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज दिए गए हैं। तो यहाँ पर याद करते हैं। यदि आप लोगों को इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता दें, हम आपको ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करा देते हैं। चलिए आपको हम हिंट दे देते हैं, आप लोग जो है इसको कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना। तो ये हमको एक इस प्रकार से बना हुआ है त्रिभुज। इसमें याद करना है कि कितने टोटल त्रिभुज हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये हमको दिया हुआ है। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 त्रिभुज इसी प्रकार से हो गए। ठीक है, हाँ जी, कितने हो गए, 16। उसके बाद ये 17, ये 18 और ये 19। ठीक है सर, कितने हो गए, 18 19 हो गए। उसके बाद ये 20, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं, ये 20 और ये 21। ठीक है सर, 20 हो गए। उसके बाद में ये 21, कितने त्रिभुज हो गए, 21। फिर ये पूरा और ये 22, ये यहाँ पर 23। ठीक है सर, कितने हुए, 23 त्रिभुज यहाँ पर हो गए हैं। और हम देख लेते हैं यहाँ पर कोई त्रिभुज बन रहा है या नहीं बन रहा है। सर 23 त्रिभुज हो रहे, उसके बाद हम देख लेते हैं एक ये त्रिभुज हो जाएगा 24 और एक ये 25 और एक ये 26। टोटल ये एक हो जाएगा 27। तो हमारे इस डायग्राम में टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 27। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये त्रिभुज वाला जो है पार्ट समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट में जो है हम आपको वर्ग वाला पार्ट कराएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि वर्ग जो है किस प्रकार से हमको ज्ञात करने होते हैं। जैसे इस प्रकार से हमको डायग्राम दिया होगा, उसमें इस प्रकार से आपको सब दिए होंगे कि इसमें कितने वर्ग बनेंगे या कितने क्या होगा, तो आपको हम सब बताएंगे कि किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कुछ नहीं दोस्तों, इतना ही आप करते रहिए और हम आपके साथ हमेशा ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे और आपको इस बार वर्दी दिला के ही रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।